एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमीला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की प्रकृति के बारे में। अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सीडीपी में बहुत डाउट लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप एक क्लास पूरा लेके देखिए, आपको डेफिनेटली वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की मुख्य बातें हमने देखा था। लर्निंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें को सीखना ही लर्निंग नहीं होती, बुरी आदतें सीखना भी लर्निंग होती है। नॉलेज क्या होती है, हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सी स्किल्स होती हैं। लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के कारण होती है, एफर्ट के कारण होती है और एक्सरसाइज के कारण होती है। लर्निंग को बिहेवियर में चेंज माना जाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस को, इंस्टिंक्ट बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कहेंगे, मैच्योरेशन को लर्निंग नहीं कहेंगे। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में। पहला प्रिंसिपल देखिए, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल और कॉन्टिन्यूअस। लर्निंग है वो सार्वभौमिक होती है। इसका मतलब क्या है, किसी भी देश का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कल्चर का, किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, हर एक बच्चे में लर्निंग होती है। हर एक बच्चे में अधिगम होता है। अधिगम है वो स्पेसिफिक किसी कंट्री, किसी कास्ट, किसी सोसाइटी, किसी कल्चर के अधीन नहीं होता है। हर एक बच्चा सीखता है। हर एक बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से लर्निंग शुरू हो जाती है और मृत्यु तक लर्निंग चलती रहती है। पहली चीज समझ में आई, लर्निंग यूनिवर्सल होती है, यानी कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी देश, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर, किसी भी एज, किसी भी जेंडर, किसी भी रंग, जाति, कोई फर्क नहीं है, हर एक बच्चे में लर्निंग होती है। लर्निंग यूनिवर्सल है। लर्निंग कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर लर्निंग चलती है। लर्निंग की रेट कम या ज्यादा हो सकती है। लर्निंग है वो लगातार जीवन पर्यंत चलती है। पहली चीज समझ में आई, हर जीव लाइफ भर सीखता है, यानी जन्म से मृत्यु तक सीखता है। किसी भी एज, जेंडर, रेस या कल्चर तक सीमित नहीं है, हर कोई सीखता है। यह बर्थ से डेथ तक चलने वाला प्रोसेस होता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आई तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। लर्निंग हेल्प इन एडजस्टमेंट। लर्निंग है ये अनुकूलन में मदद करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप अभी एक सोसाइटी, एक जगह पे रहते, गांव में रहते, गांव में जाने से निकलकर आप एक सिटी में रहने लगे, तो सिटी में जो रहने का कल्चर है वो डिफरेंट है गांव के बजाय। तो अब हमें उस सिटी में रहने के लिए कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, अनुकूलन हमें करना पड़ता है। सिटी की लाइफस्टाइल को हमें अडेप्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें लर्निंग करनी पड़ती है। आप किसी पर्टिकुलर एक सोसाइटी में जाकर रहने लगे, वहाँ की भाषा अलग हो सकती है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, वहाँ की जो वेशभूषा है वो अलग हो सकती है। उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए हमें उस सोसाइटी की रीति रिवाज को, वेशभूषा को, भाषा को सीखना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्थ में रहने वाले बच्चे, आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ की भाषा आपको नहीं आती, तो वहां पर आपको जीवन यापन करने के लिए वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। आपको लैंग्वेज वहां की सीखनी पड़ेगी। आप नहीं सीखेंगे तो आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते। आपको पानी चाहिए, आपको ये नहीं पता कि उस भाषा में पानी को क्या कहना है, तो आप प्यासे ही मर जाओगे। तो किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, उसके रीति रिवाज सीखने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हमें एडजस्ट होना पड़ता है। तो इसके लिए हमें लर्निंग चाहिए होती है। तो ये जो सीखना है ये हमें एडजस्टमेंट में भी हेल्प करता है। लर्निंग व्यक्ति को नई सिचुएशन में एडजस्ट करना सिखाती है। जैसे व्यक्ति एक नए शहर में रहकर स्थानीय भाषा, संस्कृति सीखकर खुद को अडेप्ट करता है। बच्चा नए दोस्त बनाने या ग्रुप एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने के लिए सोशल स्किल सीखता है, तो वो ग्रुप में एडजस्ट हो पाता है। क्लियर हुई? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव। लर्निंग है ये व्यापक होती है। व्यापक का मतलब क्या है, लर्निंग है ये तीनों डोमेन्स को प्रभावित करती है। अब ये तीन डोमेन कौन कौन सी होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव यानी आपके ज्ञान से रिलेटेड, आपके दिमाग से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, आपका मेमोरी हो गया, यानी आपकी यादाश्त हो गई, आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, आपकी डिडक्टिव रीजनिंग हो गई। जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग से रिलेटेड हैं वो आपके कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं। अफेक्टिव डोमेन यानी जहाँ पर आपकी फीलिंग्स है, जहाँ पर आपके एटीट्यूड हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप फियर आ रहा है, आप में गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, प्राइड आ रहा है,
ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपकी फीलिंग्स और एटीट्यूड, ये आपके अफेक्टिव डोमेन होता है। साइकोमोटर डोमेन जहाँ पर आप स्किल सीख रहे हैं, गतिक कौशल जहाँ पर आप सीख रहे होते हैं, बुनाई करना सीख रहे हैं, कढ़ाई करना सीख रहे हैं, आप साइकिलिंग करना सीख रहे हैं, कंप्यूटर का यूज करना सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्किल्स में आती हैं। और ये स्किल्स हमारी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, जो मोटर स्किल्स की हम बात करें तो मोटर स्किल दो तरह की होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जहां पर आपकी लार्जर मसल्स का यूज किया जाता है, और फाइन मोटर स्किल जहां पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज होता है। ग्रॉस मोटर में जहां पर आपकी बड़ी मांसपेशियां, जैसे चलना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, कूदना हो गया, पैर और हाथ की मसल्स बड़ी मांसपेशियां हो गई। और फाइन मोटर स्किल जहां पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज हो रहा है, जहां पर आपकी छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, जैसे राइटिंग करने में हो गया, ड्राइंग करने में हो गया, नीटिंग करने में हो गया। तो जो लर्निंग है वो तीनों डोमेन्स को प्रभावित करती है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, चाहे वो साइकोमोटर हो। तीन डोमेन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा कौन कौन सी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और गत्यात्मक तीन डोमेन होती हैं। लर्निंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव लर्निंग है, यानी सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कुछ अच्छी आदतें सीख रहे हैं तो वो आपकी सकारात्मक लर्निंग है, और अगर आपने बुरी आदतें सीखी तो वो क्या है, आपकी नकारात्मक लर्निंग है। लर्निंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। लर्निंग बिहेवियर में चेंज करती है, लेकिन यह चेंज हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता। गुड हैबिट सीखा तो पॉजिटिव चेंज, बैड हैबिट सीखी तो नेगेटिव चेंज। लर्निंग है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है। इसी तरह से हमने डेवलपमेंट में भी देखा था कि डेवलपमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लर्निंग में, लर्निंग अनुभवों को संगठित करती है, यानी लर्निंग है वो एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करती है। लर्निंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का ऐड करना नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है फैक्ट्स का ऐड करना। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लांट के पार्ट हैं अलग अलग, ये लीफ होता है, ये फ्लावर होता है, ये फ्रूट होता है, ये बड होते हैं। इन सब के बारे में जानना सिर्फ नॉलेज होती है। तो लर्निंग सिर्फ इतना नहीं होती है। लर्निंग है केवल नॉलेज ऐड करना नहीं है, बल्कि लर्निंग के प्रोसेस में एक्सपीरियंस यानी अनुभव होते हैं। हम अपने अनुभव बनाते हैं सही और गलत में। जब हम कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने क्या गलतियां की, क्या हमने सही स्टेप्स लिए, इनको लेकर हम अपने एक्सपीरियंस बनाते हैं, अनुभव बनाते हैं। तो जो एक्सपीरियंस बने, जो अनुभव बने, वो लर्निंग होती है। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, बिहेवियर में चेंज होता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन होता है। पहले आपको कोई चीज़ नहीं आती थी, जैसे पहले आपको खाना बनाना नहीं आता था, फिर आपने खाना बनाना सीख लिया, तो सीखने के बाद आपके व्यवहार में क्या आया, चेंज आया। पहले आपको कोई ये कहता कि आप खाना बना दो, तो आपको नहीं आता था, आप खाना नहीं बना सकते थे। सीखने के बाद अगर आपको कोई कह रहा है कि खाना बनाओ, तो आप बना दोगे। तो ये क्या है, आपके व्यवहार में चेंज आ रहा है। तो ये व्यवहार में चेंज आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। अभी हमने देखा, क्योंकि लर्निंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होगी। पॉजिटिव लर्निंग होगी तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, और नेगेटिव लर्निंग होगी तो व्यवहार में हमें नेगेटिव परिवर्तन दिखाई देंगे। कभी कभी अनलर्निंग भी लर्निंग होती। इसका मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ भूल कर, जैसे पहले से हमें सिलाई करने का एक तरीका आता है, जब हमें कोई नई सिलाई सीखनी है तो हमें पुराने वाले को भूलना पड़ेगा, तब हम नहीं सीख सकते हैं। तो अनलर्निंग भी लर्निंग होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनलर्निंग भी लर्निंग होती है। तो लर्निंग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करना नहीं होता। लर्निंग में क्या होता है, एक्सपीरियंस होती है, एक्सरसाइज होती है, एफर्ट्स होते हैं, हैबिट फॉर्मेशन होती है, स्किल्स सीखना होता है, एटीट्यूड बनाना होता है, ये सब लर्निंग का हिस्सा होता है। लर्निंग इन्वॉल्व परमानेंस। अगर आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आया है, टेम्परेरी चेंज आया है, कुछ समय के लिए आपके व्यवहार में कोई चेंज आया, उसको आप लर्निंग नहीं कहेंगे। जैसे अभी आपका एग्जाम आ रहा है, अगर आप कोई चीज़ रट रहे हैं, सिर्फ वो आपको एग्जाम तक याद रहेगी, कुछ टाइम के बाद उसे आप भूल जाएंगे, तो इसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे, इसको हम रटना कहेंगे, इसको हम मेमोराइजेशन कहेंगे। लर्निंग कब कहेंगे, जब हमारे व्यवहार में कोई परमानेंट
परमानेंट चेंज आता है, हमारे व्यवहार में स्थायी चेंज आता है। एक बार जो चीज़ हमने सीख ली वो हमारे व्यवहार में लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या होता है, आपकी लर्निंग होती है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो आपको लाइफ लॉन्ग तक साइकिल चलाना आता है। हालांकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो थोड़ा सा अनलर्निंग हो सकती है, लेकिन फिर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो चीज़ सीख लेंगे। तो लर्निंग किसे कहेंगे, जब आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आएगा, स्थायी परिवर्तन आएगा। लर्निंग बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाती है। एग्जाम के लिए रट्टा लगाना, बाद में भूल जाना, ट्रू लर्निंग नहीं होगी। ये मेमोराइजेशन होता है, रट्टाफिकेशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। लर्निंग है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगर जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं है, जब तक आपका कोई गोल नहीं है, तब तक लर्निंग नहीं होगी। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास एक उद्देश्य है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जब तक वो एग्ज़ाम आपको नहीं दिखाई देता, जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, जब तक आपको एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं आती, आप लर्निंग नहीं करते। क्योंकि लर्निंग है एक गोल डायरेक्टेड व्यवहार होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। जब तक आप कोई एम नहीं डिसाइड करेंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग उद्देश्यपूर्ण होता है, हर लर्निंग के पीछे कोई पर्पज या गोल होता है। हम रैंडम तरीके से सब कुछ नहीं सीखते। लर्निंग जनरली पर्पजफुल व्यवहार में चेंज लाती है। यानी लर्निंग के लिए एक एम का, एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगी। और वो जो उद्देश्य है वो किसका काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है, अभिप्रेरणा का काम करता है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग है वो एक प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप मैथ का कोई भी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मैथ के कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैथ के जो क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सीख रहे हैं, वो लर्निंग नहीं है। आपके सामने कोई मैथ की एक प्रॉब्लम है, उसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप्स का यूज करना लर्निंग है। जब उसका रिजल्ट आ गया, वो लर्निंग नहीं है। समझ आया? आपने किसी भी समस्या, कोई मैथ की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ के जब उसका आंसर निकाल देते हैं, तो वो आंसर लर्निंग नहीं है। जो प्रोसेस आपने, जो स्टेप आपने यूज किए, वो लर्निंग है। तो लर्निंग है वो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, प्रोडक्ट नहीं होता है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। एटीट्यूड सीखते हैं, मोटर स्किल सीखते हैं और लैंग्वेज स्किल सीखते हैं, लर्निंग के प्रोडक्ट हैं, लर्निंग स्वयं नहीं है। जैसे आप में कोई भी एक एटीट्यूड डेवलप हुआ, एटीट्यूड जैसे आप डिसिप्लिन आप में डेवलप हुआ, तो ये जो डिसिप्लिन डेवलप हुआ, ये एटीट्यूड डेवलप हुआ, ये है रिजल्ट। जो आपने एटीट्यूड डेवलप किया, कैसे किया, वो लर्निंग होती है। इसी तरह से आपने मोटर स्किल सीखी, मोटर स्किल्स जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने चलना सीखा, आपने राइटिंग करना सीखा, आपने ड्राइंग करना सीखा, ये स्किल्स जो आपने सीखी, आपको ड्राइंग करना आ गई, आप कोई ड्राइंग कर दे रही हैं, वो प्रोडक्ट है, वो डेवलप हो गई, वो प्रक्रिया है, वो लर्निंग होती है। कोई भी लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये सब आपका प्रोडक्ट होती हैं, प्रक्रिया नहीं होता है। तो लर्निंग है वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट नहीं होती है। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं लर्निंग के? लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करती है। लर्निंग में अनुभव बहुत जरूरी होते हैं, और अनुभव बच्चा कब बनाता है? जब वो अपने आसपास की चीज़ें, अपने इन्वायरमेंट और अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे बच्चा लाइब्रेरी में गया, अब लाइब्रेरी में जब वो पहले दिन जाता है तो वो चेयर को ऐसे पकड़ के खींचेगा जिससे जोर से आवाज आएगी, फिर 2-4 लोग उसे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। वो अगर फोन किसी का आ गया तो तेज जोर जोर से बातें कर रहा है, 4 लोग उसे ऐसे देखेंगे ये क्या कर रहा है। अब उसे समझ में आएगा कि लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मुझे लाइब्रेरी में चेयर धीरे से निकालनी है, अगर फ़ोन आ रहा है मुझे साइलेंट पे करके रखना है, बाहर जाके बात करनी है या धीरे से बात करनी है। ये सब चीज़ें बच्चा कैसे सीख रहा है? जब वो उस एनवायरनमेंट में गया, जब वो लाइब्रेरी में गया, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, इस तरीके का होता है, तो ये चीज़ें बच्चा सीख रहा है। तो लर्निंग के लिए एक प्रॉपर क्लासरूम की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में ही लर्निंग होती है, जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे सीख रहे होते हैं, सिर्फ वही लर्निंग नहीं होती है। क्लासरूम के बाहर भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे हम भी तो अपने बड़ों से भी सीखते हैं, अपने छोटों से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। लर्निंग कहीं पर भी हो सकती है।
लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। लर्निंग में अनलर्निंग भी शामिल होती है, अभी मैंने आपको बताया। इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स लर्निंग नहीं होते हैं। इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? ऐसी प्रवृत्तियां जो जन्मजात पाई जाती हैं, किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे में शकिंग की एक इंस्टिंक्ट पाई जाती है, उसे चूसना आता है। जब वो अपनी माँ का फीड लेता है तो वो सकिंग करके सर्वाइवल के लिए वो जरूरी होता है। ग्रेस्पिंग की एक इंस्टिंक्ट पाया जाता है। आप बच्चे के सामने उंगली लेके जाएं तो बच्चा टाइट से आपका हाथ पकड़ लेगा। पक्षियों का घोंसला बनाना हो गया, मछली का तैरना हो गया, ये उनको कोई सिखाता थोड़ी है, ये जन्मजात बच्चे में पाई जाती हैं, ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्स कोई भी इंस्टेंट रिस्पॉन्स होते हैं जो हम करते हैं। जैसे हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो तुरंत से हमने अपने हाथ को हटा लिया। हमें कोई सिखाता थोड़ी है कि गर्म चीज को आप छुओगे तब आपने हाथ हटाना है, नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, इन पर हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं होता है। जैसे पलक का झपकना हो गया, ये किसी ने सिखाया थोड़ी है, ये क्या है? ये आपके रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस और इंस्टिंक्ट है, ये लर्निंग नहीं होते हैं। मैचुरेशन इलनेस, फटीग और डर्ग से बिहेवियर चेंज लर्निंग नहीं होते। जैसे आप मैच्योरेशन का मतलब क्या है? एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, उम्र की बढ़ने को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। जैसे उम्र की बढ़ रही है तो आपके फिजिकल जो चेंज आ रहे हैं, कोग्निटिव चेंज आ रहे हैं, इमोशनल चेंज आ रहे हैं, मैच्योरेशन को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। हालांकि मैच्योरेशन है, ये लर्निंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि जब तक मैच्योरेशन नहीं होगी लर्निंग पॉसिबल नहीं है। जैसे पियाजेट कहते हैं कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसको उन्होंने 4 स्टेजेस में डेवलप किया कि जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आएगी जब तक लर्निंग नहीं होगी। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास का सिलेबस थोड़े पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोग्निटिव मैच्योरिटी नहीं आई। मैच्योरिटी का जरूरी है लर्निंग के लिए, लेकिन मैच्योरेशन ही लर्निंग नहीं होती है। क्लियर? उसके बाद इलनेस यानी बीमारी के कारण अगर आप में कोई चेंज आए तो वो भी लर्निंग नहीं है। फटीग, थकान के कारण अगर आप में कोई चेंज आ रहा है तो वो भी लर्निंग नहीं है। आपने कोई भी ड्रग्स ले लिया, आपने कोई दवाइयां ले ली, उसके कारण जो आपके व्यवहार में चेंज आ रहा है तो वो भी लर्निंग नहीं होता। और ये जितने भी चेंजेस आए, इलनेस, फटीग, ड्रग्स के कारण, ये अस्थायी चेंज आते हैं। मैच्योरेशन के कारण तो स्थायी चेंज आएगा, लेकिन इन तीनों के कारण कैसा आया? अस्थायी चेंज आया। लेकिन लर्निंग कौन सी होती है? जहां पर आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आते हैं। परमानेंट चेंज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हैबिट फॉर्मेशन हो गई, आदत का निर्माण हो गया। कई आदमी ऐसे होते हैं जो अपने नाखून को चबाते रहते हैं, तो ये क्या है? ये बैड हैबिट है, लेकिन ये है तो लर्निंग ही। उसने कैसे सीखे? एक बार दबाया, बार बार प्रैक्टिस करता रहा, अब उसे आदत हो गई। तो ये हैबिट फॉर्मेशन भी लर्निंग ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव चेंज ही लर्निंग होते हैं, नेगेटिव चेंज भी आपके लर्निंग हो सकते हैं। ये थी आपकी लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक। मैच्योरेशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है ये एक बार देख लीजिए। लर्निंग और मैच्योरेशन, जेनेटिक डेवलपमेंट से होने वाला चेंज नेचुरल चेंज होता है, ये ग्रोथ के साथ ऑटोमेटिकली होता है। मैच्योरेशन का मतलब एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप में मैच्योरिटी आएगी। जन्म लेते ही बच्चा चलना नहीं सीख जाता जब तक बच्चे में फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी। जब तक बच्चा लगभग 1 साल के आसपास का आ जाता है तब उसकी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे में मैच्योरिटी आई तो उसने चलना सीखा। यानी मैच्योरेशन का पहले आना जरूरी है, तभी लर्निंग होती है। जो मैच्योरेशन है ये जेनेटिक डेवलपमेंट होता है। मैच्योरेशन है परिपक्वता, है डायरेक्टली अनुवांशिकता से रिलेटेड होती है। 2 चीजें याद रखना, क्या? जो आपकी मैच्योरेशन है ये अनुवांशिकता, हेरिडिटी से रिलेटेड है, और जो आपकी लर्निंग है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वातावरण से रिलेटेड है। बच्चा जब भी कुछ सीखता है तो वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, आसपास की चीजों से सीखता है, आसपास के लोगों से सीखता है। लेकिन मैच्योरेशन के लिए आसपास के लोगों का होना या ना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैच्योरेशन है ये इंडिविजुअल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ साथ अपने आप आ जाती है। इसमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। मैच्योरेशन के लिए आपके शरीर के बढ़ने के लिए कौन से प्रैक्टिस की, कौन से एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन लर्निंग के लिए प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बच्चा एक एज के बाद चलना सीखता है। बोलने की क्षमता के लिए एज के साथ डेवलप, मतलब जब तक बच्चे के स्पीच ऑर्गन से डेवलप नहीं होंगे जब तक बच्चा नहीं बोल पाएगा। यानी लर्निंग करने के लिए मैच्योरेशन का होना जरूरी है। यही चीज इसमें बता रखी है, रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन। लर्निंग और मैच्योरेशन क्लोजली रिलेटेड है। लर्निंग तभी पॉसिबल है जब मैच्योरेशन की स्टेज अचीव हो जाएगी, यानी बच्चे में लैंग्वेज तभी सीख सकता है जब उसके स्पीच ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद है लर्निंग और टीचिंग।
टीचिंग है एक पर्पजफुल एक्टिविटी है। जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो एक पर्पज है कि आपको एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका सीटेट का पर्टिकुलर आपको टीचिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, ये आपको समझना है। जब तक पर्पज नहीं होगा, जब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, तो टीचिंग एक पर्पजफुल एक्टिविटी है जो बच्चे के व्यवहार में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हम लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो ये थे आपके नेचर ऑफ लर्निंग। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेचर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा नेचर ऑफ लर्निंग है, या फिर आपसे पूछ सकता है कौन सा नेचर ऑफ लर्निंग नहीं है। मैंने आपको नेचर ऑफ लर्निंग बहुत डिटेल में एग्जाम्पल की मदद से समझाया है। अगर आपको क्लियर हुआ तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।